युवराज का बर्थडे हो गया। बर्थडे यानी एक जग के बराबर हुआ। बहुत सारे आदमी आए, सभी धाए पटक निकल गए। सभी अगर धाए पटक जग के घर से निकल जाए ना तो वो अच्छा होता है। अगर कुछ सवासीन रुक जाती है ना तो वहां पे कुछ रही होता है। ये जो है ना ज्ञान की बातें हैं और ये एक दुनिया का दस्तूर है। और पढ़े लिखे अच्छे अच्छे संस्कारी घर में क्या बोलते हैं, जग खत्म हुआ तुरंत सबको निकालो एक बार, उसके बाद जिसको आना है दोबारा घूम के आओ, तब रहना हमारे घर में। यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी नहीं रोका जाता है। एक दिन के बाद सबको जाना पड़ता है। तो युवराज का बर्थडे हो गया। अब आज जो सब सवासीन रुकी हैं तो वहां पे कुछ रही होना बनता है। अब सभी वीडियो बना रहे हैं, फलाना क्यों नहीं आया, ढिमकाना क्यों। अरे भैया, जब अपने नहीं आए तो दुनिया का क्या कहना है। जब अपने ही गैर बने पराये बने बैठे हैं अपने ईगो पे, तो दुनिया से क्या पूछ रहे हैं। तो चलिए दुनिया से पूछ ले। दुनिया की भी वीडियो आ गई है सफाई में। तो जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले बातें करेंगे गोरखपुरिया भौजी की। गोरखपुरिया भौजी की वीडियो पहले नहीं आई थी, हम उसी समय लाइव में बोल चुके थे। हमारे मन में ये सवाल उठ रहा था, गोरखपुरिया भौजी से जो उम्मीद कोई करते हैं क्यों करते हैं। गोरखपुरिया भौजी अगर आज मालती चौहान को हेल्प ना की होती, इतना उनको भुगताना नहीं भुगतना पड़ता। सिर्फ मालती चौहान को हेल्प करने की वजह से ना जाने कितनी गाली उनको सुनना पड़ा होगा, कितने मुकदमे दर्ज हुए होंगे। अगर वो नहीं जाती तो नहीं होता। और उनके अपने फैन फॉलोवर तो कहने जाते हैं कि आप जवाब दीजिए, और हमारे जैसे फैन फॉलोवर हम या तो हैं या तो नहीं भी हैं। हम निष्पक्ष बातें रखते हैं, बस इतना समझिए। गोरखपुरिया भौजी को जिस समय मालती चौहान सपोर्ट मांगी थी, सबने कमेंट कर दिया था कि आप सपोर्ट कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए। हमने वीडियो बना के बोला था कि आपकी उनकी लड़ाई है, आप सपोर्ट दिमाग से कीजिएगा। पति पत्नी दो नहीं होंगे, एक ही होंगे। भले ही एक नहीं हुए, लेकिन ज्यादा हमने देखा है पति पत्नी कितना भी लड़ लें वो एक होते हैं। तो ये गोरखपुरिया भौजी ज्यादा वोटिंग हुआ उनका मानी। उस समय उनका दिमाग कुछ और चलता था, मदद की। आज क्या से क्या हुआ। बिरहर घाट की आज फिर से मुद्दा उखड़ी थी। वहां पे इस तरह लोग उतारू थे ना। अगर वहां पे कुछ लोग थे ऐसे जिनके वजह से ये दोनों जीव बच गए। उतना ही नहीं, मालती के काम में जब गई थी वहां पे साफ साफ दिखा था, वही अमरनाथ भाई के वजह से गोरखपुरिया भौजी, उनके टीम, उनके आदमी बाल बाल बच के निकले थे। जिस तरह से किया गया था ना, उनकी गाड़ी को भी फोड़ी चूड़ी जाती और महादेव पे सिर्फ अटैक होता डायरेक्ट। तो उस समय अमरनाथ जी संभाले थे मोर्चा को पूरी ताकत के साथ। और मालती के मायके वाले वो लोग अगर नहीं होते, 4-5 लोग ना, तो बहुत मुश्किल था संभलना इस चीज को। तो गोरखपुरिया भौजी वहां पे भी जब थाने पे जाती हैं तो वहां पे भी जब हमने देखा निकलते हुए तो हमने वीडियो बनाया। आप लोग जा रही हैं, क्योंकि जाने से पहले उन्होंने वीडियो नहीं बनाया था कि हम फलाने डेट में 1-2 दिन पहले वीडियो बनाती तो हम हिदायत कर देते। शायद वो हिदायत मानती भी नहीं थी उस टाइम में, ना अपना उनको नॉलेज था। हमने बोला था अगर ये लोग जनता दरबार से आदेश नहीं लिए होंगे ना तो भारी पड़ जाएगा। क्योंकि राजनीतिक रोटी सेका जा रहा था मालती चौहान को लेकर के, विष्णु चौहान को लेकर के, जो चीज को कि गोरखपुरिया भौजी समझ नहीं पा रही थी। और वही राजनीति रोटी फिर से युवराज के नाम पे सेका जा रहा है। अब कौन सेक रहा है, क्यों सेक रहा है, ये हमें नहीं पता है। पता है तो सबको है, लेकिन कोई बयान नहीं करना चाहता तो हम भी क्यों बयान करेंगे, है ना। धीरे धीरे सब खुल के आएगा, सब जान जाएंगे। तो वही हाल फिर से होता है। अगर वो आती हैं तो फिर हमारे जैसे फैन फॉलोवर तो पूछ लेंगे ना, आप जब जानती हैं कि आपके नाम पे हंगामा होता है तो आप आए क्यों, है ना। इसलिए गोरखपुरिया भौजी नहीं आई तो बहुत अच्छा की। लेकिन यहाँ पे एक भाषा जो गोरखपुरिया भौजी बोली ये हमें समझ में नहीं आया। अयोध्या कांड का वीडियो किसने वायरल कराया, ये सब चीज समझ में आया। ये सब चीजों का बोलना जायज था, उनके साथ गलत हुआ, चलिए। लेकिन ये एक बात जो गोरखपुरिया भौजी बोली कि चंदा जी भाभी आपका पर्सनल कुछ होता है, आप बुलाएंगी तो हम आपके घर भी आएंगे। शांति तुम्हारा बेटी का मुंडन होगा, तुम्हारे घर आएंगे।
और कौन, राधा, आपके घर कुछ होगा तो राधा आपके घर भी हम आएंगे। तो यहाँ पे बच गया युवराज। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर हो जाता है, बिना माँ बाप का, माँ बाप से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं। अगर माँ बाप होते ना, अगर माँ बाप होते ना तो शायद सभी जाते, गोरखपुरिया भौजी भी जाती। और मालती, हमने बार बार बोला है, मालती चौहान सिंगल पीस थी, विष्णु चौहान सिंगल पीस थे। ये मौका किसी को न मिलता बोलने का कि हमें कॉल करके नहीं बुलाया गया। वहीं पे रजनी और सालू की माने तो वो तो लगा कूद पड़ी रण क्षेत्र में। भाई क्यों ना कूदेगी, वो पूरी आगे चल के खिलाई है। फिलहाल तुरंत गृह प्रवेश का राधा राज गई थी, चंदा भौजी गई थी खाने के लिए, लेकिन रिटर्निंग में जब खिलाने का बारी आया तो एक कॉल उनको नहीं किया गया। सालू रजनी साफ साफ वीडियो में बताई हैं कि एक भी कॉल नहीं किए। यही मालती चौहान होती तो शायद ऐसा मिस्टेक नहीं करती थी। तो इसलिए हमने शुरू से बोला है, मालती चौहान का जगह कोई नहीं ले सकता है, विष्णु चौहान का जगह कोई नहीं ले सकता है। बात की जाए उनकी बहन लोग का, तो उनके बहन लोग बड़े सीधे हैं, बहुत सीधे हैं। इसमें तीसरा कौन उनके घर का गार्जियन बना ये हमें पता नहीं है, क्योंकि जग की हैं तो कोई तो गार्जियन बना, और वो गार्जियन जो है ना बुरी तरह से लेके डूब गया। ना किसी को फोन करवाया, क्योंकि देखिए युवराज से यहाँ पे मायने नहीं रखता है। आप मौसा मौसी बने हैं, आप गार्जियन है, जग आप कर रहे हैं। जग जगेश्वरी का होता है, सबको सम्मान पूर्वक बुलाना होता है। वहीं पे जेपी भाई, वो भी सम्मानित आदमी हैं, वो कोई अरे गरे नथु खैरे नहीं है, बिना सम्मान के चले आएंगे। एक कॉल सबको हक था करने का, लेकिन इनका गार्जियन कौन बना? खाना भी बहुत ज्यादा बनवा दिया गया, गरीब आदमी, खाना भी उनका बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ। ये कमजोरी कहीं न कहीं जो गार्जियनशिप किया इस जग का ना, उससे मिस्टेक हुआ है। कितना भी आप वीडियो बना करके बोल देंगे उस पर कोई नहीं आएगा। मालती का क्रिया एक अलग चीज था, उसमें सभी लोग चले गए वीडियो के माध्यम से, लेकिन युवराज का बर्थडे था, जग आप कर रही थी, आपको एक कॉल करना था, सबको मुख आदमी को कॉल कर देना था। हमने तो सोचा था दूसरी बात, लेकिन यहाँ पे तीसरी बात निकल के आई कि कॉल ही कोई किसी को किया ही नहीं। गोरखपुरिया भौजी को बजाते कॉल गया था, शांति चौहान की, मालती चौहान की बहन बड़ी वाली कॉल की थी। उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि हमारे आने के बाद बहन हंगामा हो जाता है, और होता हंगामा होता, उनके आते आते हंगामा हो जाता। ये सबको पता होना चाहिए। तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चा है, और बच्चा के लिए, युवराज के लिए सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है, सबका दुआ है। भोज जो कीजिएगा, जग जो कीजिएगा, उससे हक है, मान सम्मान खोजने का ये हक है उनका। बच्चे के लिए सबका दुआ है, सभी दिल खोल के दुआ देते हैं उस बच्चे के लिए, किसी को नफरत नहीं है। सालू रजनी का भी रिप्लाई आ गया। अब राधा राज भी डंके की चोट पे बोल के गई हैं कि हमारा भी जवाब आएगा। अब वेट है राधा राज का जवाब का, क्या जवाब आता है। एक न्यू कंट्रोवर्सी उभर के आया है। आज से कुछ दिन पहले राधा राज ने जितने आरोप रंजन भाई और निशा जलवंशी पे थोपा था, वो सारा का सारा झूठा निकला। वो चैनल नया उनका खुला है, अभी हम बारीकी से उनका वीडियो देखे नहीं है, बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। मोटा मोटी बता देते हैं कि उनका कहना है कि सारा चीज राधा राज ही करती थी, किसी का चैनल डिलीट करना, किसी के चैनल पे स्ट्राइक मारना, सारा चीज यही करती थी। लेकिन सच्चाई क्या है ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले राधा राज वीडियो में बोली हुई थी कि निशा जलवंशी तुमसे हम कहना चाहते हैं, तुम रो मत, तुम हमसे कंट्रोवर्सी करके चैनल खड़ा कर लो। क्या ये मैटर है, क्या वो मैटर है, ये समझ में अब तक हमको नहीं आता, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े क्रिएटर कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर आपस में मिल जाते हैं। चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे चंदा भौजी हो, चाहे राधा राज हो। अब नया ओवर की कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं निशा जलवंशी और उनके हस्बैंड। उनके पास सारा सबूत है और कानून कार्रवाई। स्ट्राइक के नाम पे एक बात और याद आया, स्ट्राइक पर एक बार हंगामा हुआ था चंदा भौजी के तरफ से, तो हम उस समय वीडियो बना रहे थे चंदा भौजी के खिलाफ में। इसलिए खिलाफ थे कि आप बार बार सबूत लेकर के आती, सबूत को लेकर कानून में क्यों नहीं जाती हैं। तो उनका कहना था हम वहां नहीं जाएंगे तो सोशल मीडिया पे इंसाफ कौन दिलाएगा। आज तक हम पूछना चाहते हैं, ये लोग जो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, चाहे निशा जलवंशी भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो कानून में सहारा क्यों नहीं लिए। अगर कानून में सहारा लिए हैं तो उनको कानून से होगा ना, फिर सोशल मीडिया का जरूरत क्या है।
ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे ही बकवास करते रहते हैं, पब्लिक कंफ्यूज होते रहती है। इसलिए हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी एक पर्सन में साइड होकर के, एक पर्सन के साइड होकर के ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि हम खुद पागल हो जाएंगे। पब्लिक इसमें खुद बेवकूफ़ हो जाती है। ये लोग लड़के फिर बाद में मिल जाते हैं, क्योंकि पहले से तैयारी रहता है, कंट्रोवर्सी कीजिए, एक नया चैनल क्रिएट कीजिए, क्योंकि जो चैनल चला जाता है वो वापस आता नहीं है। नीसा जलवंशी और रंजन का चैनल, दो चैनल डिलीट हो गया, आज के डेट में कोई दूसरा ले गया है ना, तो उनको भी दर्द है। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। बहुत जल्द इस वीडियो की कार्रवाई करके पूरी जानकारी लेकर के ये वीडियो आएंगे। ये कंट्रोवर्सी वीडियो की जानकारी है, लेकिन एक तरफ के वीडियो को देखने से क्या वीडियो हम बनाएंगे। दूसरे पार्टी का भी कोई बात आया नहीं है, सफाई आया नहीं है, उसके बाद ही हम कुछ जिक्र अपना कर सकते हैं। कल हमारी वीडियो आएगी कमेंट के ऊपर, क्योंकि युवराज के लिए युवराज है, इनके ऊपर राजनीति बहुत चल रहा है। कमेंट बहुत सारे आके रखे हुए, उस कमेंट के ऊपर वीडियो हमारा रहेगा। आप लोग वेट जरूर कीजिएगा एक्सप्रेस रिएक्शन पे। थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने एक महीना में 3K सब्सक्राइबर पूरे किए। सदा शुक्रगुजार रहेंगे आप लोगों के एक्सप्रेस रिएक्शन पे।